everyone, so we're going to discuss Ludwig's angina. ये आपका थ्रोट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये एससीक्यू में भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है और क्लिनिकली बहुत सारे पेशेंट्स बच्चे आते हैं हमारे पास जिनको लुडविग्स एंजाइना का इशू होता है। तो वो करने से पहले ज़ाहिर है हमें दो और स्पेसेस देखनी है जो हमारे हेड एंड नेक के रीजन में प्रेजेंट है जहाँ पर ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमारे पास ये साइड व्यू है आपके हेड का, दिस इज योर फेस का नीचे वाला पोर्शन और ये नेक शुरू हो रही है यहाँ पर, ठीक है, साइड व्यू से दिखाया हुआ है। ये आपकी टंग है, ठीक है, दिस इज योर सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये आपका सबलिंगुअल ग्लैंड है और यहाँ बाहर सबसे आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। दिस इज योर हायोइड बोन नेक में जो प्रेजेंट है। यहाँ पर आपने देखना है कि सबलिंगुअल ग्लैंड के नीचे एक मसल है जो आपकी आगे, यानी आगे ये वाली कौन सी बोन होती है, मैंडिबल, मैंडिबल से अटैच होके आ रहा है और पीछे आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड तक आ रहा है, ठीक है, ये मसल आपको नजर आ रहा है, आगे मैंडिबल से अटैच है, ये मैंडिबल बोन का कट पोर्शन है ना, ये आपकी पूरी मैंडिबल थी यहाँ से यहाँ तक, उसका कट पोर्शन है। तो ये मैंडिबल से आकर सब मैंडिबुलर ग्लैंड तक जा रहा है, यानी मैंडिबल से मैंडिबुलर ग्लैंड। तो इस मसल का नाम है माइलोहायोइड मसल। माइलोहायोइड मसल जो है वो हमारी दो स्पेसेस को डिवाइड कर रहा होता है, मतलब इसके ऊपर नीचे एक एक स्पेस है और एक इसके नीचे स्पेस है। जो ऊपर इसके स्पेस है वो हमारे सबलिंगुअल ग्लैंड के साथ है, टंग के नीचे है, उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल स्पेस, ठीक है, ये लेबल की हुई है उन्होंने, सबलिंगुअल स्पेस है जो लिंगुअल ग्लैंड के भी साथ है और टंग के फौरन नीचे है। और माइलोहायोइड और फ्लोर ऑफ माउथ, दिस इज योर फ्लोर ऑफ माउथ, इसके दरमियान में ये वाली जो स्पेस है इट इज कॉल्ड एज सब माइलोहायोइड स्पेस। नाम ही बता रहे कि माइलोहायोइड से नीचे है सब माइलोहायोइड, ठीक होगी। जो टंग से नीचे है उसका नाम है सबलिंगुअल, जो माइलोहायोइड से नीचे है उसका नाम है सब माइलोहायोइड स्पेस। और इन दोनों को स्पेसेस को मिला के यानी इस पूरे रीजन को हम कहते हैं सब मैंडिबुलर स्पेस। तो आपका जो सब मैंडिबुलर स्पेस यानी इस स्पेस में अगर कोई एब्सेस बनती है, इन्फेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं लुडविग्स एंजाइना। ये तस्वीर अच्छी सी अप्रिशिएट होगी है होपफुली। अब हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो फिर ये जो लुडविग्स एंजाइना है अब हम देखते हैं कि इसकी हमारे पास क्या कॉज है। सो इसमें कॉज जो है ना ये बहुत सिंपल सी है। अब आपको नजर आ रहा था, मैंने आपको पिक्चर दिखाई है कि उसमें वी हैव ऐसे करके बड़ी सी टंग है, टंग के नीचे यहाँ ग्लैंड एक आ गया, फिर माइलोहाइड मसल है और फिर ये दूसरी स्पेस है, ठीक है, यहाँ तक। तो पहली जो कॉज होगी कि आपका जो कोई टीथ, इससे सारे ऊपर वाले एरिया में टीथ हैं और टीथ की रूट्स नीचे तक आती हैं। जो आपके प्री मोलर्स होते हैं ना, आपको पता है कुछ प्री मोलर्स हैं कुछ मोलर्स हैं, तो जो प्री मोलर्स हैं उनकी रूट्स आती हैं सबलिंगुअल स्पेस तक, फिर माइलोहाइड मसल आ जाता है, उनकी यहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो अगर प्री मोलर में कोई इन्फेक्शन होता है तो आपकी सबलिंगुअल स्पेस तक वो लाजमी आ जाता है। लेकिन अगर आपका जो मोलर्स हैं उनमें कोई इन्फेक्शन है तो उनकी रूट्स एक्सटेंड करती हैं आपकी सब माइलोहायोइड स्पेस, या इसी स्पेस को सब मैक्सिलरी भी कहते हैं। तो इस स्पेस तक अगर मोलर्स की रूट एक्सटेंड करती है तो आपके मोलर्स टीथ का जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पर भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है कि टीथ का इन्फेक्शन प्री मोलर का यहाँ और मोलर का यहाँ आपके उधर इन्फेक्शन कर देता है। वो जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई ना, बस आपने उसको जहन में रखना है एंड देन आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि आपको अंदाजा लगाना हो, ठीक है। उसके अलावा हो ये सकता है, जो दूसरी बात है कि आपका, क्योंकि यहाँ पर दिस इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड और यहाँ पर आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ऐसे ही करना है ना डायग्राम में। तो सबलिंगुअल या सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स में कोई इशू होगा, उनमें कोई इन्फेक्शन होगा तो वो भी ज़्यादा स्पेसेस में फैल जाएगा। तो मोस्ट कॉमन ये कॉज होता है। बैक्टीरियोलॉजी में इसमें एनरोब्स भी आपके आ सकते हैं और जो आपके नॉर्मल स्ट्रेप्टोकोकस है वो भी हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट के क्या होते हैं? अब क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करते हैं, जो आम मतलब दोनों केसेस में होंगे, चाहे ये स्पेस इन्वॉल्व है, चाहे ये है, चाहे दोनों है। डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, खाने में मसला होगा ही होगा। आपके दांत में कोई मसला होता है तो आप नहीं खा पाते, आपको इशू हो रहा होता है, तो ये तो पूरी की पूरी आपकी स्पेस भी इन्फेक्ट है, तो शदीद दर्द होता है, बहुत पेन होती है एंड डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग होती है। और कभी कभार तो ट्रिस्मस यानी आपके मुंह की भी एक स्पेशल शेप सी पेशेंट बना लेते हैं बिकॉज ऑफ दर्द, वो उसे हिला भी नहीं सक रहा होता, इतना ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास सबलिंगुअल स्पेस तक इन्फेक्शन है तो फिर यहाँ पर एडीमा होगा, उसकी वजह से आपकी टंग जो है, पहली बात आप मुंह खुलवा के देखेंगे तो ओरल कैविटी का जो एरिया है वो आपको स्वॉलन नजर आएगा जबान के नीचे, और जबान बैक तरफ पुश हुई हुई होगी, यानी जबान यहाँ से यहाँ तक इस तरह बैक पुश हुई हुई होगी और ये सारा एरिया स्वॉलन होगा अगर सबलिंगुअल स्पेस तक है इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन सब मैक्सिलरी स्पेस में तो फिर आपका बाहर से अगर आप देखेंगे ना तो स्किन के ये जो चिन के नीचे वाला एरिया है ये सारा डिफ्यूज स्वेलिंग होती है। चिन के नीचे जो आपका एरिया नहीं है सारा का सारा, वहाँ डिफ्यूज पूरा एरिया स्वॉलन होता है। तो वो डिफ्यूज स्वॉलन एरिया के साथ अगर बच्चे आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ये चीज समझी जाती है कि दिस इज अ केस ऑफ लुडविग्स एंजाइना, ठीक है। तो आपने सबलिंगुअल के लिए अंदर से देखना है और सब मैक्सिलरी के लिए बाहर से देखना है। इन एनी केस देखना आपने दोनों तरफ से, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या चीज होगी।
अच्छा जी, डायग्नोसिस कैसे फिर हमने बनाना होता है जी? इसमें डायग्नोसिस तो हमारा इसी तरह बन जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती। और ट्रीटमेंट में सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स डेफिनेटली। अगर आपका इन्फेक्शन जो है वो सिर्फ सबलिंगुअल तक है, यानी इंट्रा ओरल इन्फेक्शन है, तो फिर तो आपकी एंटीबायोटिक्स काफ़ी अच्छी काम कर जाती है। लेकिन अगर वो यहाँ तक एक्स्ट्रा ओरल मतलब आपकी स्पेस तक फैला हो, तो कभी कभी आपको पूरी इस एब्सेस सी जो बन जाती है यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, उसको सर्जिकली ड्रेन करना पड़ता है। आप लोगल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, जनरल में भी कर सकते हैं। एक मैंडिबल से दूसरे मैंडिबल तक, अगर आप ये पेशेंट का सपोज करते हैं ना, फेस है ये, उसकी आंखें हैं, नाक, मुंह, ठीक है, तो यहाँ से लेकर चिन के नीचे वाला एरिया में यहाँ से यहाँ तक आप एक पूरी इंसिजन देते हैं, मसल्स को जो ऊपर ऊपर है उनको हटा के, और फिर आप स्पेस में से ड्रेन करते हैं। तो ये आपका लुडविग्स एंजाइना है। यहाँ पर कोई भी मसला होगा किसी को, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपके एससीक्यूज में भी आया है एंड क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लुडविग्स एंजाइना वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच।